हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है। चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। आप गौर से पूरा वीडियो को देखिएगा ध्यान से, और वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चीज को भूल ना जाए। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेता हूं मैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उचित शब्द छांट कर, इसको गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, बोला गया है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। अब पहला में भरना था, मतलब जो भी शब्द यहाँ पर दिया हुआ है वो शब्द ही भरना है इसमें। यहाँ पर दिया है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो आपने पहले पढ़ा होगा, उसमें कहा गया था कि इस प्रकार के उगाए गए पौधों को हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है, तो तैयारी होती है। मिट्टी की तैयारी होती है प्रथम चरण, यानी मिट्टी की तैयारी। दूसरा नंबर में क्या भराएगा, तैयारी। फिर तीसरा में बच गया कितना, 3 बच गया है, जिसमें तैरने जल और पोषक। तैरने जल और पोषक अब देख लेते हैं। इसी शब्द भंडार से आपको भरना है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगर देख पा रहे होंगे, क्षतिग्रस्त बीज जो होता है जल की सतह पर तैरने लगेंगे, है ना। क्षतिग्रस्त बीज क्या करेंगे, ठीक से नहीं लिखा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोशिश करते हैं। तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जो होंगे वो जल की सतह पर क्या होता है, जो खराब बीज होता है ना, उसको जब हम लोग बाल्टी में या पानी में रखते हैं तो क्या होता है, वो तैरने लग जाता है। वही चीज है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ था पोषक, है ना। मिट्टी से पोषक एवं जल, दो ही चीज भरने को बच गया था। एक पोषक और दूसरा जल। तैरना तो भरा गया, पोषक और जल इसमें भरा जाएगा क्या, एक पोषक भरा जाएगा। ठीक है। मिट्टी से पोषक और जल भरा जाएगा। लिख लिया। चलिए देखिए, अब ये जो रिक्त स्थान था उसको कंप्लीट कर लिए है। फिर उसके बाद कहा गया कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करना है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करना है। खरीफ फसल आपको पता होगा कि जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु में धान होता है ना। तो धान वाला खेती जो होगा उसे खरीफ कहलाएगा। धान, मक्का ये सब दिया हुआ है, खरीफ दिया हुआ है। उसके बाद रबी फसल, तो रबी फसल कौन होगा, जो गेहूं फसल होगा जो ठंडी में उगता है, ये हो जाएगा आपका रबी फसल। ठीक है। उसके बाद रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं, रासायनिक उर्वरक में आपका हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट जो भी है ना, इसमें रासायनिक उर्वरक लग जाएगा। और फिर है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में क्या आएगा, कार्बनिक खाद में आपको आ जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, इसमें कार्बनिक खाद इसको कहा जाएगा। चलिए इस तरह मिलान कर लिए। एक जो दे दिया है मवेशियों का चारा, मवेशियों का चारा जो है वो एक्स्ट्रा इसमें दे दिया गया है। मवेशियों का चारा से भी कार्बनिक खाद बनाया जा सकता है, यानी कि इसको भी इससे मिलाया जा सकता है। ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण लिखिए। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के उदाहरण आप ऊपर से भी लिख सकते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण मैंने क्या दिया, धान एवं मक्का। तो इसमें आप लिख सकते हैं धान एवं मक्का, यहाँ पर लिखा जा सकता है धान एवं मक्का। दूसरा क्या है, रबी फसल। तो रबी फसल यहाँ से देख सकते हैं आप, गेहूं, चना, मटर जो भी हो सकता है उसको आप लिख सकते हैं। गेहूं लिखने का मन है गेहूं लिख दीजिए, चना, मटर। दो ही का उदाहरण देना था तो दो ही उदाहरण देना है। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ यानी कि इसके बारे में लिखना है। पहला है क, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना के बारे में कुछ लिखना है। बुआई क्या है, निराई क्या है, थ्रेसिंग क्या है। अब इसके बारे में मैंने कॉपी में तैयार किया है इसका आंसर, आप इसको गौर से देख सकते हैं और इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ जो लिखना था ना उसमें पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना में इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं सुना देता हूँ। पहला है फसल उत्पादन। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहला चरण क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। इसमें मिट्टी को उल्टा पलटा तथा पोला जाता है, जिसे जुताई कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, जुताई कहेंगे। इसमें जड़ें सरलता से श्वसन कर पाती है तथा केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। यानी कि मिट्टी को हम जब क्या करेंगे, जुताई करेंगे ना, तो ये हो पाएगा कि श्वसन आराम से कर पाएगा। जो पौधे होते हैं उसकी जड़ के माध्यम से भी जो शोषण होता है वो कर पाएगा। और क्या है कि केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में भी सहायक होता है। दूसरा बोला निराई।
निराई नहीं, बुआई बोला। दूसरा बुआई बोला, तो बुआई क्या होता है? तो बुआई यहाँ पर लिखा गया है कि उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। उचित दूरी पर ही होना चाहिए बीज, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अब उचित दूरी रहेगा तो बराबर फसल उग पाएगा, काटने में भी ठीक रहेगा, और फसल को पर्याप्त मात्रा में क्या मिल पाएगा, ऊर्जा जो भी खेतों से मिल पाता है वो मिल पाएगा। उचित दूरी एवं गहराई पर बीज बोना बुआई कहलाता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। अगर स्वस्थ बीज नहीं होगा तो ऐसे ही मरा हुआ बीज को रोपेंगे तो ऑलरेडी उगेगा ही नहीं। बुआई हाथों से या सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है। हाथ से भी कर सकते हैं या सीड ड्रिल के द्वारा किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर निराई। निराई के बारे में आपको कुछ टिप्पणियां लिखनी थी। तो निराई क्या होता है? तो खेत में कई अवांछनीय पदार्थ जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से उग जाते रहते हैं, है ना, खर पतवार जिसको कहते हैं, से फसल के साथ उग जा ये उग है, उठ नहीं है, उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की विधि ही निराई कहलाता है। ठीक है, खरपतवार को हटाने की विधि ही क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। उसका थ्रेसिंग आपने सुना ही होगा, थ्रेसिंग क्या होता है? तो अनाज के दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। भूसा से अलग करना, जैसे आपने देखा होगा गेहूं का थ्रेसिंग करना, धान का भी होता है ना। तो गेहूं के दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। फिर 5 नंबर का आंसर जो है सो किताब में है। 5 नंबर में क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। देखिए क्या कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है आपको। तो उर्वरक और खाद में स्पष्ट रूप से इसमें आंसर लिख दिया है। पीछे पेज जब पलटाइएगा तो आप देख सकते हैं इस चीज को। उर्वरक और खाद में अंतर यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। अब देख सकते हैं, इसमें से आप लिख सकते हैं, चारों पॉइंट को लिख देना है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। लवण क्या है? उर्वरक मानव निर्मित है। खाद क्या है? प्राकृतिक है, जो गोबर तथा एवं पौधों के अवशेष से विघटन से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, लेकिन खाद का उत्पादन खेतों में हो जाता है। यानी कि हम लोग जो पुराना सारा गला चीजों को जब जमा करते हैं एक जगह पर तो उसको खाद बोला जाता है ना। उसके बाद क्या है? उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त हो नहीं होता है, लेकिन खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उसके बाद है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो है प्रचुरता में होता है। पादप में ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कि जो खाद होता है ना, खाद में पादप पोषक कम होते हैं, यानी कि ये चीज सब कम होते हैं। चलिए उसके बाद छठा क्वेश्चन को आप लिखेंगे। छठा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको, सिंचाई किसे कहते हैं? तो जल आपूर्ति कराना ही सिंचाई कहलाता है। इसका आंसर मैं लिखा हूं, आपको बता दूंगा। जल संरक्षित करने वाली, जल संरक्षित का मतलब हुआ कि जल को बचाने वाली सिंचाई की 2 विधियों का उल्लेख करे या वर्णन करे। यानी कि जल किस तरह बच पाएगा, ये हमारा काम भी हो जाए, फसल को पानी भी मिल जाए और जल भी सेफ हो जाए, तो उसके बारे में लिखना है। तो छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, ये सब का आंसर यहाँ पर आपको इस कॉपी में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं छठा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। छठा क्वेश्चन में कहा है कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। तो सिंचाई का परिभाषा मैंने लिखा कि उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर, अलग अलग अंतराल पर जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि निम्न है, यानी जिससे जल का बचाव हो सकता है। पहला है छिड़काव विधि। पहला है छिड़काव विधि। तो इस विधि में पानी के पाइपों से जुड़े घूमने वाली नोजलों की सहायता से फसल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। यह विधि लॉन, कॉफी की खेती आदि के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है। दूसरा है ड्रिप विधि। तो ड्रिप विधि आप सुना ही होगा कि बूंद बूंद करके, है ना, पौधों पर पानी गिरना, ये ड्रिप विधि कहलाता है। आपने देखा ही होगा, उदाहरण बगीचों वगैरह में रहता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे पर गिरता है। इस विधि का उपयोग करने से जल व्यर्थ नहीं जाता है ना। जो पानी मिलना होगा पौधों को डायरेक्ट मिलेगा। यह विधि फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, आपने इस चीज को पढ़ लिया। अब उसके बाद छठा के बाद 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन भी किताब में लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन कहता है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए, होगा ही नहीं क्या? खरीफ ऋतु क्या होता है? जिसमें जो ज्यादा वर्षा होता है ना, वही बोला है कि उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा करें। तो गेहूं, इसका उत्तर मैंने लिखा है कि आप रोक रोक करके इसको लिख सकते हैं, है ना। आप इतना स्पीड से तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको इसको वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेना है। देखिए, गेहूं रबी की फसल है। रबी की फसल यानी कि जो वर्षा ऋतु में नहीं उगा के
यानी कि जाड़े की ऋतु में उगाई जाती है। इसे शीत ऋतु में भी उगाया जाता है, शीत ऋतु में ही उगाया जाता है। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होती है, जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर तक होती है खरीफ की फसल, जिसमें बहुत ज्यादा वर्षा होता है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होता है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़गल कर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो है से गेहूं के फसल को शरद ऋतु में ही उगाया जाता है, यानी कि इसमें नहीं उगाया जाता है। अब देख सकते हैं उसके बाद 8वां क्वेश्चन कहता है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो बार बार फसल मिट्टी खराब हो सकता है ना। अगर वो नहीं देख पाए होंगे ठीक से तो इसमें देख सकते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन। और चलिए उसके बाद नीचे में अभी जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा उस चीज का आंसर देखिए आप। ये कहता है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बराबर यूज कर लेगा पेड़ पौधे, है ना। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद एवं उर्वरक डालते हैं। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, है ना। ये जब हम बार बार खेती करते हैं तो बार बार उसमें क्या होता है कि खाद डालना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार यूज कर लिया जाता है किसके द्वारा, पेड़ पौधे के द्वारा। अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो पेड़ पौधे अच्छे फसल नहीं दे पाएंगे। उसके बाद है खरपतवार क्या है। खरपतवार के बारे में आपने पढ़ाई होगा। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खेत में अवांछनीय पौधे यानी कि जो नहीं हम चाहते हैं ना, वो भी उग जाते रहते हैं प्राकृतिक रूप से, फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। यह कार्य हाथों से खुरपी की सहायता से या फिर खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा किया जाता है। खरपतवार नाशी यानी कि जो दवाई वगैरह होता है जो स्प्रे करके हम लोग क्या करते हैं, उसको खरपतवार हटाने के लिए स्प्रे किया जाता है, वही सब खरपतवार नाशी होता है। और उसमें अलग अलग दवाई होता है, जैसे दवा हो गया, मेडिसिन मेडिसिन नहीं, आपको खाद की दुकान में मिल जाएगा, ठीक है, सहायता से या फिर खरपतवार के छिड़काव द्वारा किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। 9 के बाद 10 और 11 का क्वेश्चन जो है ना किताब में ही मिलेगा आपको। अब देख सकते हैं 9 के बाद 10, देखिए बोला क्या गया है, इस लाइन को पढ़िए। न्यून बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। यानी गन्ना का फसल जो तैयार होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो कोई भी फसल उगाने के लिए हम जो प्रोसेस होता है वो एक ही होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर भी क्या कहता है, अलग अलग दिया है, फसल को चीनी मिल जाना, नहीं भाई ये तो लास्ट में हो सकता है। पहला क्या करना होगा, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे ना, इसको एक अरेंज में लिखना है, मैं आंसर बताऊंगा आप समझ जाएंगे जरूर। देखिए मिट्टी तैयार करना, पहला प्रोसेस क्या होगा, मिट्टी तैयार करना, तो ये पहला में आएगा। दूसरा क्या है, खेत की जुताई, नहीं नहीं ये दूसरा में नहीं, पहला में आएगा खेत की जुताई करना। पहले तो हम लोग खेत की जुताई करवाएंगे, खेत की जुताई हम लोग करवाएंगे। पहले प्रोसेस में खेत की जुताई हो गया, दूसरे प्रोसेस में आपका हो गया मिट्टी तैयार करना, ये दूसरा में हो गया। तीसरा में क्या हो जाएगा, पहला खेत जुताई, मिट्टी तैयार, मिट्टी तैयार हो गया तो बुआई करेंगे हम लोग, तो तीसरा में आ जाएगा। उसके बाद बुआई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, ये चौथा में आ जाएगा। सिंचाई के बाद होता है जो खाद डालते हैं ना, तो ये सिंचाई हो गया आपका, खाद डालना हो गया 5वां नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 5वां। उसके बाद आपको हो सकता है कि मिट्टी तैयार करते समय भी खाद डाला जाता है, लेकिन ये खाद का सही तरीका है कि पहले खेत का जुताई, फिर मिट्टी तैयार, फिर उसके बाद आपका बुआई, बुआई के बाद सिंचाई, सिंचाई के बाद खाद देना, खाद देने के बाद काटेंगे हम लोग जब फसल पक जाएगा तो ये 6ठा नंबर का होगा। और ये जो पहला दिया था वो लास्ट यानी 7वें नंबर का होगा। इस तरह से आप इसको अरेंज करके सही से सही क्रम में, मतलब इसी को ना नीचे उतार लीजिएगा। पहला हो गया खेत की जुताई करना, दूसरा हो गया मिट्टी तैयार करना, ऐसे लाइन से जिस तरह ये लाइन लिखा हुआ है उसी तरह से बना सकते हैं पहला से लेकर के। चलिए उसके बाद है 11 नंबर, पहली के तरह एक क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेन का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये मेरे पास अभी कटर नहीं है। देख सकते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि 4, 1 2 3 4, 2 2 4 4 क्वेश्चन जो है ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, और बाएं से दाएं की ओर
4 क्वेश्चन बनेगा। अब देख लीजिए क्या कहा गया है पहला क्वेश्चन में, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या हो सकता है, ऊपर से नीचे को लिखेंगे तो ये होगा रहट। सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या कहलाएगा, रहट। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, पशुपालन हो सकता है। दूसरे नंबर में भराएगा पशुपालन, यहाँ पर पशु पालन, पशुपालन। हम लोग अभी ऊपर से नीचे की ओर वाले देख रहे हैं, ठीक है। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरा नंबर पर फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, खरीफ, इसमें भराएगा खरीफ, फ तो लिखा ही है। अब देखिए उसके बाद फसल पक जाने के बाद काटना, फसल का पक जाने के बाद कै नंबर में दिया है, छठा नंबर में। फसल पक जाने के बाद काटेंगे तो उसे क्या कहते हैं, कटाई। एक मिनट पहले ये बाएं से दाएं की ओर पहले भर लेते हैं, उसके बाद इसको देखा जाएगा। पहला है शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें। शीत ऋतु में कौन से पौधे को उगाएंगे, शीत ऋतु में रबी, तो पहला में भरना है रबी, तो र दिया ही है, बी भरा जाएगा रबी। उसके बाद दूसरा, चौथा दिया है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, वो फसल कहलाएगा, चौथा नंबर भी फसल होगा। 4 नंबर फसल, फसल हो गया ना, बाएं से दाएं। अब उसके बाद बोला रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, कौन सा पदार्थ पोषक प्रदान करते हैं, तो रासायनिक पदार्थ 5 नंबर कहाँ पर है, रासायनिक उर्वरक, उर्वरक है ना, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं वो कहलाएगा उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाएगा, यानी यहाँ पर भरा जाएगा किधर से किधर, बाई से दाई, निराई यहाँ पर भराएगा, नी राई। अब छठा नंबर क्या था, फसल पक जाने के बाद कटाई होगा, ओहो उर्व, इसमें र भरा जाना चाहिए था, गलती हो गया। देखिए ये मिस्टेक सब होते रहता है, यहाँ पर र भरा जाना चाहिए, उर्वर, इसमें क, इसमें टाई, कटाई। अब देख लीजिए ये पैटर्न आपको भी भरना है। यहाँ पर एक लाइन से पढ़िएगा क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद आप भी इस तरह का अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिएगा। और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जो पढ़ रहे होंगे उसको शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।